सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। इस सब्जेक्ट की है 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा व शिक्षण में क्या अंतर होता है। फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से पढ़ लिया था शिक्षा व शिक्षण में क्या अंतर होता है फिलोसफी की क्लास में, तो वही हमारा बीएड सेकेंड ईयर में भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो शिक्षा व शिक्षण में क्या अंतर होता है, इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग। शिक्षा को हम एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षण को हम टीचिंग बोलते हैं। तो शिक्षा व शिक्षण में क्या अंतर है, एजुकेशन वर्सेस टीचिंग। अब देखो शिक्षा क्या होता है, जब कोई भी छात्र कुछ भी सीखता है, कोई भी ज्ञान ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को हम शिक्षा बोलते हैं। छात्र मोबाइल कंप्यूटर से कुछ सीख सकता है, टीवी देखते हुए कुछ सीख सकता है कोई भी छात्र, या किसी बच्चे के मम्मी पापा उसे कुछ बता सकते हैं, या बच्चे जब बाहर गेम्स खेलते हैं तो गेम्स खेलते हुए काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, या जब बच्चे क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर उन्हें काफ़ी कुछ सिखाता है। तो इस सभी को हम शिक्षा बोलते हैं। मतलब बच्चों का कहीं भी कुछ भी सीखने की प्रक्रिया को हम शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं, जब कोई भी छात्र या कोई भी बच्चा कहीं पर भी कोई भी ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा मतलब कुछ भी नया सीखना। जब बच्चे कुछ भी नया सीखते हैं, कहीं पर भी सीखे हुए, क्लास में सीखें या क्लासरूम के बाहर सीखें, घर पर सीखें, मंदिर में सीखें, गेम्स खेलते हुए सीखें, कहीं पर भी सीखें कुछ भी, उसे हम शिक्षा कहेंगे। लेकिन शिक्षण क्या होता है, टीचिंग। शिक्षण का मतलब होता है सिर्फ क्लासरूम टीचिंग। हम क्लासरूम टीचिंग को ही टीचिंग बोलते हैं। बाहर जो कुछ हम सीखते हैं उसे नॉलेज बोलते हैं या फिर एजुकेशन बोलते हैं, उसे टीचिंग नहीं बोलते। जब टीचर क्लास में खड़ा होकर कुछ ज्ञान देता है और बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम टीचिंग बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, क्लासरूम में अगर आप कोई भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसे तो आप टीचिंग कहेंगे, और क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर कहीं भी कोई भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसे एजुकेशन कहते हैं। तो टीचिंग एजुकेशन का ही एक पार्ट है। तो आसान भाषा में तो यही है, कहीं पर भी आप कुछ भी सीख रहे हैं क्लासरूम में, क्लासरूम से बाहर, वो एक शिक्षा होता है। लेकिन सिर्फ क्लासरूम में जो आप ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे हम टीचिंग बोलते हैं। टीचिंग में टीचर आपको पढ़ाता है और आप पढ़ते हैं। अब इसके बारे में अंतर देखते हैं। शिक्षा व शिक्षण। शिक्षा में तो सब कुछ आ जाएगा, कहीं पर भी आप कुछ भी सीखे। शिक्षण में सिर्फ क्लासरूम टीचिंग आएगी। तो शिक्षण अपने आप में ही शिक्षा का एक भाग है। आप इन दोनों में अंतर देखते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में बालक जो भी कुछ सीखता है उसे ही शिक्षा कहा जाता है। वही बात है, पूरे जीवन भर बालक जो भी कुछ सीखता रहता है वो शिक्षा कहलाता है। शिक्षण सिर्फ बालक के विद्यालय जीवन से संबंधित होता है। मतलब बालक विद्यालय में टीचर के द्वारा जो कुछ सीखता है उसे हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षा अपने आप में शिक्षण को सम्मिलित किया हुआ है। शिक्षण जो है वो शिक्षा में सम्मिलित है। शिक्षण शिक्षा का एक भाग होता है। इसमें बालक के सीखने में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। अब शिक्षा की प्रक्रिया में बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। घर से बाहर भी होता है वो बालक, तो कुछ भी सीख सकता है, कहीं पर कैसे भी, तो स्वतंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं होती, बालक नियंत्रण में होता है शिक्षकों के और हमारे विद्यालय के। इसमें छात्र समाज में रहकर बहुत से ज्ञान व कौशलों को सीख सकता है। लेकिन इसमें छात्र विद्यालय में कुछ ही विषयों का ज्ञान ग्रहण करता है। यह विद्यालयों से संबंधित होती है, यह छात्रों के पूरे जीवन से, यह विद्यालयों से बाहरी जीवन से भी संबंधित होती है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा सम्मिलित होती है। यह सिर्फ औपचारिक शिक्षा ही होती है। देखो शिक्षा कई प्रकार की होती है। औपचारिक का मतलब होता है विद्यालय में ज्ञान प्रदान करना, अनौपचारिक होता है विद्यालय से बाहर बच्चे कुछ भी सीखते हैं। तो इसमें तो दोनों प्रकार का ज्ञान आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ औपचारिक शिक्षा ही आएगी। औपचारिक शिक्षा मतलब जो विद्यालय में ज्ञान ग्रहण करते हैं स्टूडेंट। विद्यालय से मतलब क्लासरूम टीचिंग से ही होता है। शिक्षा की और बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें बालक स्वयं अपने अनुभव से इंद्रियों के द्वारा कुछ भी सीख सकता है। वही बात है, शिक्षा में तो बालक कहीं पर कुछ भी सीखे उसे हम शिक्षा कह देंगे। लेकिन शिक्षण की व्यवस्था समाज के द्वारा की जाएगी। शिक्षण क्या होता है, टीचर हमें कुछ ज्ञान प्रदान कर रहा है तो उसकी व्यवस्था हमारा समाज करता है। हमारा समाज स्कूल बनाता है और उसमें टीचर रखता है जो हमें ज्ञान प्रदान करें। शिक्षण की जो व्यवस्था है वो हमारा समाज करता है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं करता। इसमें छात्र खुद कहीं पर कुछ भी ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। यह स्वाभाविक, सरल व प्राकृतिक होती है। तो शिक्षा जो होती है हमारी वो सरल होती है, प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक रूप से हम कुछ भी सीख सकते हैं, खेलते कूदते काम करते हुए। लेकिन ये अप्राकृतिक व कृत्रिम होती है। मतलब कृत्रिम मतलब इसकी व्यवस्था की जाती है, समाज हमारे लिए व्यवस्था करता है।
इसे प्रदान करने का मुख्य रूप से कोई शिक्षण संस्थान नहीं होता। देखो वैसे तो हमारा विद्यालय, स्कूल जो होता है वो इसी में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यतः, मुख्य रूप से कोई एक विशेष शिक्षण संस्थान नहीं है कि वहीं पर ये प्रदान की जाएगी, क्योंकि इसे छात्र कहीं पर कुछ भी सीख सकता है। लेकिन शिक्षण के लिए मुख्यतः एक विद्यालय ही होता है, विद्यालय में शिक्षण की प्रक्रिया चलती है। शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। बालक जब भी कुछ भी सीखता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया जीवन भर नहीं चलती, एक समय आकर रुक जाती है। जब बालक विद्यालय छोड़ता है, अपने कोर्स वगैरह सब कुछ पूरे कर लेता है, एजुकेशन शिक्षा पूरी कर लेता है, वो शिक्षण प्रक्रिया रुक जाती है। इसमें छात्र अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से सीखते हैं। छात्रों के सामने जो समस्या आती है, छात्र जो भी कुछ सीखते हैं वो शिक्षा ही है, लेकिन यह छात्रों को उनके आगामी जीवन में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में दी जाती है। शिक्षण में टीचर ऐसा ज्ञान देता है हमें, जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। यहाँ पर तो जब हमारे जीवन में समस्या आती है, उस समस्या से हम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। यहाँ पर हमें टीचर ज्ञान देता है, उस ज्ञान का प्रयोग कर हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिकांश व्यवहारिक होती है। व्यवहारिक मतलब छात्रों की क्रियाओं से संबंधित होती है, छात्र कुछ क्रियाएं करते हुए सीखते हैं। यह अपेक्षाकृत कम व्यवहारिक होती है, मतलब इसमें छात्र बैठे रहते हैं कक्षा में निष्क्रिय और ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं। तो यह व्यवहारिक कम होती है, ये सैद्धांतिक होती है, ये ज्यादा व्यवहारिक होती है। इसमें शिक्षक हो भी सकता है, नहीं भी। देखो शिक्षा में शिक्षक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि शिक्षण शिक्षा का ही एक भाग है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक जरूर होगा। अगर शिक्षक नहीं है तो वह प्रक्रिया शिक्षा की हो जाएगी। इसमें छात्रों की न तो परीक्षा ली जाती है और न ही कोई प्रमाण पत्र दिया जाता, लेकिन इसमें परीक्षा भी ली जाती है और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसका कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता, क्योंकि छात्र कहीं पर कुछ भी सीख सकता है, लेकिन इसमें अलग अलग विषयों के लिए पाठ्यक्रम होता है। अब शिक्षा को प्राप्त करने के क्या क्या स्थान है, घर है, समाज है, विद्यालय है, खेल का मैदान है, मंदिर है आदि, मतलब सभी जगह पर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षण प्राप्त करने के कौन कौन से स्थान है? विद्यालय, मेन स्थान तो विद्यालय ही है। विद्यालय में शिक्षक हो सकता है, पुस्तकालय हो सकती है, पुस्तक हो सकती है, तो ये शिक्षण है। देख सकते हैं विद्यालय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब क्या हुआ, शिक्षा में शिक्षण पहले से ही समाहित है। तो ये हमारा अंतर था शिक्षा व शिक्षण में। पूरे जीवन छात्र का विद्यालय में या विद्यालय से बाहर कहीं पर कुछ भी सीखना शिक्षा कहलाता है। बच्चा ये कह सकता है कि आज मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मतलब कोई ज्ञान मिला है मुझे नया। लेकिन शिक्षण क्या होता है? जब टीचर पढ़ाता है और आप पढ़ते हैं, उस प्रक्रिया को आप शिक्षण कहते हैं। तो ये शिक्षण होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में कोई एक्सपर्ट आपको ज्ञान देता है किसी विषय का और आप ज्ञान ग्रहण करते हैं। आप आपस में अंतःक्रिया कर सकते हैं, आप शिक्षक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शिक्षक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टीचिंग प्रोसेस होती है। लेकिन एजुकेशन में बस आप ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं कहीं से भी। तो ये हमारा इन दोनों में अंतर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।